उज्जैनी नगरी के राजा थे, राजा बहुपाल। थोड़े से अहंकारी थे, लेकिन अपनी प्रजा के लिए प्रजा नायक, प्रजा वत्सल थे। तो आइए हम सब मिलके जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। सावधान, होशियार, उज्जैनी नगरी के प्रजा वत्सल, उज्जैनी नगरी के प्रजा नायक राजा बहुपाल पधार रहे हैं। हेलो। महाराज की जय हो, 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 महाराज की जय महाराज हो, की जय हो, महाराज की जय हो। प्रणाम महाराज। कहो महामंत्री, क्या समाचार लाए हो? महाराज, आपकी प्रजा में सब कुशल मंगल है। आज ना ही किसी की कोई फरियाद आई है और ना ही कोई शिकायती आया है। और महाराज, आपकी कृपा से इस राज्य में जनता आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रही है। और महाराज, आज आपके लिए एक शुभ समाचार आया है। शुभ समाचार? क्या समाचार है मंत्री? महाराज, आपकी पुत्री सुरसुंदरी का विवाह के पश्चात प्रथम पत्र आया है। सुरसुंदरी का पत्र आया है? क्या लिखा है उसने? अभी बताता हूँ महाराज। सुरसुंदरी ने लिखा है, पूज्य पिताजी, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मुझे आपको ये बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि आपने शंखपुरी के जनाधिपति राजा अरिदमन के साथ मेरा विवाह किया है। वो मुझे बहुत ही खुश रखते हैं, मेरी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखते हैं। मेरा वैवाहिक जीवन बहुत ही कुशल मंगल व्यतीत हो रहा है और इन सबका श्रेय आपको जाता है पिताजी। आपके जैसे पिता को पाकर मैं धन्य हो गई। मैं आपकी जीवन भर आभारी रहूंगी। आपकी पुत्री सुरसुंदरी। देखा महामंत्री, एक पिता के लिए इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि विवाह के बाद उसकी पुत्री इतनी प्रसन्न है और कहती है, पिताजी ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। महामंत्री, हमारी दूसरी पुत्री मैना सुंदरी भी विवाह योग्य हो गई है। हम चाहते हैं उसका विवाह भी ऐसे ही किसी राजकुमार से किया जाए। जाओ महामंत्री, मैना सुंदरी को बुला कर लाओ। जो आज्ञा महाराज। दरबान, जाइए राजकुमारी जी को बुलाकर लाइए। जी महामंत्री। प्रणाम पिताश्री। आओ पुत्री मैना, अभी अभी तुम्हारी बड़ी बहन का पत्र आया है। कहती है वो बहुत खुश है और ये सब हमारी वजह से हुआ है। पिताश्री, मुझे माफ कीजिएगा, पर मेरी बड़ी बहन की ये सोच गलत है। यदि उनके भाग्य में वो ही राजकुमार था तो आप कुछ भी कर लेते। उनका विवाह उन्हीं राजकुमार के साथ होता। इसमें आपने कुछ नहीं किया पिताजी। मैना, तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हारी बहन के विवाह में हमारा कोई योगदान नहीं है? अरे, अगर हम हाँ ही नहीं करते तो उसका विवाह कैसे होता? खैर, हमने तुम्हें यहाँ इसीलिए बुलाया है। हम चाहते
अगर तुम्हें भी कोई राजकुमार पसंद है तो हमें बताओ, हम भी तुम्हारा विवाह ऐसे ही धूमधाम से करवा देंगे। ये कैसी बात कर रहे हैं पिताजी आप? मैंने जैन पाठशाला में शिक्षा ली है। आर्यका माँ कहती है, माँ और पिता जिस वर को अपनी पुत्री के लिए चुने उसे उन्हीं की बात मानकर उसी से विवाह कर लेना चाहिए और सब कुछ अपने कर्मों पर छोड़ देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी आर्यका माँ की शिक्षा ही तुम्हारी जिंदगी बदल दे। तुम कहती हो जो कुछ मिला है कर्मों से मिला है, अपने भाग्य से मिला है, हमने तुम्हें कुछ नहीं दिया। अरे तुम्हारे शरीर पे जो वस्त्र है, आभूषण है, ये सब हमने ही तुम्हें दिए हैं और तू कहती है ये सब कर्मों से मिला है। पिताश्री, हम सब साधारण से मनुष्य हैं। इस वेशभूषा से आगे निकलिए पिताजी। आप राजा बने हैं तो अपने सत्कर्मों से बने हैं। मैं राजकुमारी बनी हूँ तो अपने अच्छे कर्मों से बनी हूँ। इस संसार में अपने भाग्य से ज्यादा किसी को भी नहीं मिलता, नहीं मिलता, नहीं मिलता। बोले पिता, एक दिन बेटी से किसके भाग कथाती हो। सब कुछ मैंने दिया है, तुम क्या मेरे गुण गाती हो। मैं ना बोली मीठे बहना, सच्ची बात बताती हूँ। जो सत्कर्म किए थे मैंने, उसका ही फल पाती हूँ। अपने सत्कर्मों के बदले हर दुख सुख बन जाएगा। बनना सुंदरी कहे पिता से, भाग्य जब आएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये कहानी हम 5 अध्यायों में प्रस्तुत करेंगे। कहानी का पहला अध्याय यहीं समाप्त होता है। इस तरह मैना सुंदरी के सत्कर्मों के ऊपर कहे हुए वचन राजा पहुपाल के अहंकार को छू गए। उनको गुस्सा तो आया ही और वो ये भी मानने को तैयार नहीं हुए कि मैना सुंदरी को जो भी मिला है उनकी वजह से मिला है। अगले दिन राजा अपने बगीचे में घूम ही रहे थे, टहल ही रहे थे, तभी उनके राज्य में आते हैं श्रीपाल। श्रीपाल एक कौड़ रोगी थे और अपनी सेना के साथ जैसे ही वो नगर में आए तो सारा वातावरण, सारे नगर में दुर्गंध फैल गई। कर्मों की है ये माया, कोड़ी मुझे बनाया। अब जी रहे हैं हम तो तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के
महामंत्री, कल मेना ने सही नहीं किया है। जो कुछ मिला है कर्मों से मिला है, अपने भाग्य से मिला है, हमने उसे कुछ नहीं दिया। देखना महामंत्री, हम उसे सबक सिखाते रहेंगे। महामंत्री, ये कैसी दुर्गंध आ रही है? ऐसे लग रहा है जैसे कोई जानवर मर गया हो। जरा हमें पता करके बताओ। जी महाराज, अभी देखता हूँ। अरे ये क्या? महाराज, महाराज, आपके राज्य में कुछ और रोगी घुस आए हैं। उनके शरीर से अत्यंत ही दुर्गंध आ रही है। लगता है उनके शरीर से मवाद और खून की धार बह रही है, और लगता है उनकी बीमारी की वजह से कई दिनों से नहाए भी नहीं है। लगता है उनके ऊपर मक्खियां भिनभिना रही है महाराज। अच्छा, ऐसी बात है तो हमें ही उनसे मिलना होगा। जी। कौन हो तुम? कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? बिना मेरी आज्ञा के मेरे राज्य में कैसे घुस गए हो तुम? महाराज की जय हो। महाराज, हम यहाँ से गुजर रहे थे, थक गए थे, तो सोचा थोड़ा यहाँ रुककर आराम कर लें। तो तुमने यह भी नहीं सोचा कि तुम्हारी बीमारी हमारे राज्य में फैल सकती है, इससे यहाँ के लोगों को तकलीफ हो सकती है। ठीक है महाराज, मैं अभी अपने 700 सैनिकों को लेके यहाँ से चला जाता हूँ। 700 सैनिक? हाँ महाराज, 700 सैनिक। मैं भी आप ही की तरह चौपापुर राज्य का महाराज हुआ करता था। मेरे पास भी सब कुछ था, लेकिन एक दिन हमारे राज्य में एक रोग फैल गया, जो मेरे साथ साथ इन 700 सैनिकों को भी हो गया। हमारे घर वालों ने इस रोग के कारण हमसे हमारा राज्य छीनकर हमें धक्के मारकर वहाँ से निकाल दिया। मेरा कर्म, मेरा भाग्य मुझे कहाँ से कहाँ ले आया महाराज। अच्छा, तो तुम भी भाग्य को मानते हो? ये भाग्य ही तो है महाराज। अब आप ही बताएं, जिस राजा की पूजा हुआ करती थी, आज उसी राजा को देखकर उसकी प्रजा उसमें थूक रही है, उसमें पत्थर मार रही है। ये कर्म और भाग्य नहीं तो क्या है? मेरे तो समझ नहीं आता, अब हम करें तो क्या करें? तुम बिना मेरी आज्ञा के मेरे राज्य में घुस आए हो, इसके लिए हम तुम्हारे प्राण भी ले सकते हैं, लेकिन हमने कुछ सोचा है। अगर तुम वैसा करोगे तो तुम्हारे प्राण नहीं लेंगे। कहिए महाराज, मुझे क्या करना होगा? तुम्हें हमारी राजकुमारी मैना सुंदरी से विवाह करना होगा। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? महामंत्री, हम सही कह रहे हैं। मैना कहती है जो कुछ मिला है कर्मों से मिला है, अपने भाग्य से मिला है, हमने उसे कुछ नहीं दिया। अब देखूंगा मैं, जब वो इसे देखेगी तो कैसे पछताएगी, कैसे हमसे क्षमा मांगेगी। चले जाओ, कल बारात लेकर राज दरबार में आओ। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? आपकी पुत्री मैना सुंदरी से विवाह? मेरा पूरा शरीर खत्म हो रहा है, मेरे पूरे शरीर से मवाद बह रहा है। ऐसे में मेरे ऊपर इन 700 सैनिकों की भी जिम्मेदारी है। मैं अपना ध्यान नहीं रख पाता, आपकी पुत्री से विवाह कैसे कर सकता हूँ? चुप हो जाओ, ये विवाह नहीं, एक नाटक है। तुम्हें केवल विवाह का नाटक करना है। अब जाओ, कल बारात लेकर आओ। और हाँ, प्रतीक्षा नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। तो ये था हमारी कहानी का दूसरा अध्याय।
इसमें हमने देखा कि कैसे राजा पहुपाल ने एक निर्णय लिया, लेकिन वो निर्णय गुस्से में लिया। और अक्सर हमने देखा है कि गुस्से में लिया गया निर्णय अक्सर हानिकारक हो जाता है। अभी तो राजा पहुपाल ने सोचा कि मैं एक षड्यंत्र रचता हूँ और मैना कुमारी का विवाह श्रीपाल से करा देता हूँ। षड्यंत्र रचता हूँ और नाटक में उनका विवाह करा देता हूँ। पर क्या ये नाटक श्रीपाल को ही भारी ना पड़ जाए, ऐसा ना हो जाए? तो आइए हम पढ़ते हैं कहानी के अगले अध्याय। अध्याय नंबर 3 की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि पूरा राज दरबार सजा हुआ है। राजा बैठकर किसी का इंतजार कर रहे हैं, पर ना मंत्रीगण को और ना ही नगर के लोगों को पता है कि इंतजार किसका हो रहा है। ऐसे में श्रीपाल अपनी बारात लेकर राज दरबार में आते हैं। सजी रहे देखो श्रीपाल निराले दूल्हे, सजी रहे देखो श्रीपाल निराले दूल्हे, निराले दूल्हे निराले दूल्हे, निराले दूल्हे निराले दूल्हे, सजी रहे देखो श्रीपाल निराले हमें ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आज हमारी पुत्री मैना सुंदरी का विवाह है कौड़ियों के राजा श्रीपाल से होने जा रहा है। ये विवाह है आज ही होगा। जाओ महामंत्री, मैना सुंदरी को बुला कर आओ। महाराज, ये आप क्या करने जा रहे हैं? राजकुमारी जी का विवाह इस तुच्छ रोगी के साथ? आप सोच। महामंत्री, हमने आपको पहले भी कहा है ये विवाह नहीं, ये एक षड्यंत्र है। विवाह का एक नाटक है। मैना को हम बस ये बताना चाहते हैं जो कुछ दिया है हमने दिया है, उसके भाग्य और कर्म ने नहीं। जाओ मैना को बुला कर लाओ। जो आज्ञा महाराज। तो याद किया है। प्रणाम पिताश्री। मैना, हमने तुम्हारा विवाह है श्रीपाल से तय किया है। तुम्हारा विवाह है आज ही होगा। गले में वरमाला डालकर विवाह की विधि आरंभ करो। जी पिताजी। देखना मंत्री, कैसे अभी इसे देखेगी, रो उठेगी, कहेगी नहीं पिताजी, जो आपने कहा है वो सही है। जो कुछ दिया है हमने ही उसे दिया है, उसके कर्मों ने नहीं। राजकुमारी, एक बार फिर सोच ले। ना मैं शरीर से, न काया से, न रुतबे में, न इज्जत में मैं किसी भी तरह से आपके लायक नहीं हूँ। मेरा पूरा शरीर
खत्म हो रहा है। मेरा पूरा शरीर खत्म हो रहा है। मैं आपके लायक नहीं हूँ। आप अपना घूंघट उठा के एक बार देखें कि मैं ये विनती आपसे क्यों कर रहा हूँ। आप जो भी हैं, मुझे आप अपने पति के रूप में स्वीकार है। मैंने अब आपको अपना पति मान लिया है। अरे बेटा, ये तूने क्या कर दिया? ये विवाह नहीं, ये एक नाटक है, ये एक षड्यंत्र है। हम तो बस तुम्हें ये बताना चाहते थे, तुम्हें जो कुछ मिला है हमने दिया है, तुम्हारे कर्मों ने नहीं। श्रीमान, चले जाओ, बारात लेकर चले जाओ। रुकिए पिताजी, ये आपके लिए नाटक होगा। अब ये मेरे पति हैं, जहाँ ये जाएंगे वहाँ मैं जाऊंगी। अब आप अपना पिता धर्म निभाइए और मुझे अपने पति के साथ विदा करें। नहीं बेटा, ये तूने क्या कर दिया? मेरी बच्ची, क्या कर दिया तूने? क्या कर दिया? सागर खोया रोई नगरिया पर्वत का आई बिदाई की बेला तो बाप का मेरी कहानी जो भी सुनेगा नफरत ही कर पाएगा। जब आएगा तुमने मुझको दुख में भेजा, अपना फर्ज निभाया है। कन्या होगा सुबह को ही बन जाते हैं। मेरी किस्मत में मेरी किस्मत सुख होगा तो दुख ही सुख हो जाएगा। मैंने सुन जब आएगा कोड़ीपति जो दिया आपने, कोड़ीपति जो दिया आपने, कामदेव बन जाएगा। करे पिता भाग जब आएगा, जब आएगा। बेटा, क्या कर दिया मेरी बच्ची? क्या कर दिया तूने? बेटा, कहलाया है, उसने सबको अपनी उंगलियों में नचाया है। उनको क्या पता था कि वो जो षड्यंत्र मैना सुंदरी अपनी बेटी के लिए रच रहे हैं, उसमें वो खुद ही फंसते चले जाएंगे। खैर, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मैना सुंदरी का विवाह श्रीपाल से हो तो गया था, लेकिन श्रीपाल कोढ़ रोग से ग्रस्त था। सिर्फ श्रीपाल ही नहीं, उसके साथ उसके 700 सैनिक भी थे। तो मैना सुंदरी विवाह के बाद उन सब की सेवा में अपने पूरे मन से लग जाती है और इस विश्वास के साथ कि उसके कर्मों के आगे वो कोढ़ रोग भी ठीक हो जाएगा, इसी भावना से वो उनकी पूरे भक्ति भाव से सेवा कर रही है। चौथा अध्याय आरंभ होने जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए।
महारानी राजकुमारी, मुझे माफ़ कीजिए। मेरी मुझ जैसे कोड़ी की वजह से आपको ये दयनीय जीवन जीना पड़ रहा है। आपके पिता ठीक ही कहते थे कि यह विवाह नहीं, विवाह का एक नाटक है। आप अभी भी अपनी राजमहल लौट सकती हैं। स्वामी, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं यहाँ इसलिए नहीं आई हूँ कि मुझे मेरे पिताजी को नीचा दिखाना था। ये सब तो मेरे कर्म हैं जो मुझे यह करने पर मजबूर कर रहे हैं। मैंने उसी दिन आपको अपना पति मान लिया था जिस दिन हमारा विवाह हुआ था। इसलिए अब आप चिंता मत करिए, आप आराम करिए। मैं आदिनाथ भगवान की स्तुति करके अभी आती हूँ। और इतना कहकर मैना सुंदरी श्रीपाल से आज्ञा लेकर आदिनाथ भगवान की स्तुति करने चल पड़ती है। वहीं मैना सुंदरी को पता लगता है कि एक मुनिराज मंदिर में आए हुए हैं। मैना सुंदरी उनका आशीर्वाद लेने मुनिराज के पास जाती है। गुरुदेव, आप मुझे जानते हैं? जिस लड़की ने अपने कर्मों के आगे अपने पिता की भी नहीं सुनी, उसको कौन नहीं जानेगा? हम सब जानते हैं। तो गुरुदेव, आप बताइए, मैंने सारी उम्र जैन धर्म का पालन किया है, तो मेरे कौन से कर्मों के कारण मेरे पति का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है? मैना, यहाँ सब अपना जीवन अपने कर्मों की वजह से ही भोगते हैं। तुम्हारे पति की जो हालत है वो तुम्हारे कारण नहीं, उसके खुद के पिछले जन्मों के कर्मों के कारण है। पिछले जन्म में वो हिरण्यपुर में श्रीकांत नाम का राजा था। उसे शिकार का बहुत शौक था। उसकी पत्नी जैन धर्म में अटूट विश्वास रखने वाली नारी थी। वो श्रीकांत को खूब समझाती थी कि शिकार मत किया करो, निर्दोष जानवरों की जीव हत्या मत किया करो, लेकिन वो कुछ नहीं सुनता था। एक दिन वो अपने 700 सैनिकों के साथ शिकार पर निकला। वहां जंगल में उसे ध्यान में खड़े मुनिराज दिखे। श्रीकांत ने उन्हें देखकर उनका अपमान किया और कहा कि ये तो किसी कोढ़ी रोग से ग्रसित लगते हैं, इन्हें मारो। उसके इतना कहते ही सारे सैनिकों ने मिलकर मुनिराज को मार मार कर लहूलुहान कर दिया। श्रीकांत ये देखकर बहुत खुश हुआ और वहां से चला गया। बस ये सब उसी के कर्मों का परिणाम है। तो गुरुदेव, उन्हें ठीक करने का कोई उपाय नहीं है? हर पाप का एक प्रायश्चित होता है। तुम अगर अपने पति को ठीक करना चाहती हो तो तुम्हें अष्टानिका पर्व में 8 दिन तक सिद्ध चक्र का विधान करना होगा। इसे करने से 18 प्रकार के कोढ़ रोग दूर हो जाते हैं। ये सिद्ध चक्र विधान क्या होता है गुरुदेव? जो सिद्ध पुरुष हैं, जिन्होंने सारी सिद्धियां, सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, 8 दिनों तक शुद्ध भक्ति भाव से उनकी पूजा करनी होगी। मन वचन काया को संयम में रखकर शुद्ध हृदय से धर्म ध्यान करना होगा, उनकी आराधना करनी होगी। और हाँ, उसके बाद रोज तुम्हें अपने पति को गंधोदक लगाना होगा। इससे तुम्हारे पति की सभी वेदनाएं दूर होंगी और इस भव और परभव में उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। जैसा आपने मुझे समझाया है, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। और उस दिन मैना सुंदरी मुनिश्री का आशीर्वाद लेकर वहां से चली जाती है। अगले दिन से अष्टानिका पर्व की शुरुआत होती है और मुनिश्री के सानिध्य में मैना सुंदरी सिद्ध चक्र विधान आरंभ करती है।
एक बार जोरदार तालियां हो जाए। 5वां अध्याय हम शुरू करते हैं। जब श्रीपाल और मैना सुंदरी सिद्ध चक्र विधान का पाठ पूरा करके अगले दिन मेरी पुत्री मैना, कैसी है मेरी बच्ची? मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। तुम्हारा विवाह है एक कोड़ी सी करके अभी तक मैं सदमे में हूँ। मुझे माफ कर दे बच्ची, मुझे माफ कर दे। पिताश्री, आप मुझे फिर से गलत समझ रहे हैं, मुझे माफ कर दीजिए। पर ये ऐसा कैसे हो सकता है? यदि मेरी बड़ी बहन के विवाह के पश्चात के सुख भोगने में आपका कोई योगदान नहीं था, तो मेरे विवाह के बाद के दुख भोगने में आपका योगदान कैसे हो सकता है पिताजी? ये सब तो कर्मों की बात है और आज मैं यहाँ आपको यही बतलाने आई हूँ। मंत्री जी, जो शख्स बाहर खड़े हैं, क्या आप उन्हें बुला देंगे? जी राजकुमारी जी। महाराज की जय हो। कौन है मेरा ये? पिताश्री, आपने इन्हें नहीं पहचाना? जिनसे आपने मेरा विवाह करवाया, आपने उन्हीं को नहीं पहचाना? श्रीपाल? हाँ महाराज, मैं ही हूँ वो कोड़ियों का राजा श्रीपाल। आज मैं और मैंने यहाँ आए हैं। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारा विवाह तो एक कुष्ठ रोगी के साथ करवाया था, जिसका कोई इलाज ही नहीं है। ये कैसे संभव हुआ? पिताश्री, जिन आरिका और आचार्यों को आप कुछ नहीं मानते थे, उन्हीं के द्वारा बतलाए गए मार्ग पर चलने से और 8 दिनों तक अष्टानिका पर्व में सिद्ध चक्र मंडल विधान करने से और उनके शरीर पर दंडोदक लगाने से ये ही नहीं बल्कि इनके 700 सैनिक भी ठीक हो गए हैं। सच में? हाँ पिताश्री, देखा आपने कर्मों की महिमा। हाँ पुत्री, आज मैं तुम्हें तुम्हारी भक्ति जिंदर तीनों के आगे अपना सर झुकाता हूँ। जय भोले, जय शरण की जय, 24 तीर्थंकर की जय, सिद्ध चक्र मंडल विधान की जय। जय गुरु। एक बार सभी लोग खड़े होकर के कट्टर होने लगा, पूरी टीम नहीं है। बहुत ज़्यादा अच्छा बेटा, बहुत ज़्यादा सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ज़्यादा अच्छा। ये भी मौके की बच्चों को थैंक यू सो मच। सभी को देखिए, मैं अतिक्रमण कर रहा हूँ। मेरा कोई अभी बोलने का कुछ नहीं था, मैं थोड़ा सा समय छुड़ा रहा हूँ क्योंकि मुझसे रुका नहीं जा रहा। मैं जब इस प्ले को देख रहा था तो लग रहा था कि ये क्या हमारे यहाँ के कलाकार हैं? क्या हमें से बीच में से निकले हुए लोग हैं? क्या ये डायरेक्टर ऐसा भी हो सकता है कोई सोसाइटी में? ऐसे भी कलाकार हो सकते हैं? हम लोग बड़े बच्चों को देखिए, वो ये बोलकर ताली बजाएगा, एक एक्शन देखिए आप लोग का। सच मानिए, बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में बात आ रही थी, मेरे बहुत फेवरेट डायरेक्टर रहे सूरज बड़जात्या और ताराचंद बड़जात्या। ये गजब, एक कलाकार ने जो अभिनय किया है, जो उन्होंने अपने भाव व्यक्त किए हैं। मेरे बारे में सूरज भाई साहब रो रहे थे, वो सूरज के कुमार रो रहे थे, वो काला साहब रो रहे थे। इससे बड़ा
ये जो उपकार प्रदर्शित किए ज्ञानेंद्र जी भाई साहब ने, ये ना सिर्फ ज्ञानेंद्र जी भाई साहब के बल्कि हमें से सभी के उपकार हैं और मैं आपको बहुत मैं भी देख रहा था जब नैना सुंदरी का विवाह हो रहा था तो बहुत से लोगों के अनुभव महसूस हुए। कुछ अपना समय भी मुझे याद आ रहा